हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो गूगल शीट के मेन्यू बार के बारे में है। मेन्यू बार जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो ये जो मेन्यू बार है इसका क्या यूसेज है वो देखेंगे वन बाय वन करके। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन बने रहिएगा, आपके बहुत ही यूज़फुल काम आएगा आपके। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले से। फर्स्ट में है हमारा अंडू दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल-Z। तो इससे क्या होगा, जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, बाय द वे आपका कोई मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैसे ये बाइंडर लिखा हुआ है, मिस्टेक से मैंने कुछ टाइप कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इससे अंडू कर सकते हो। आप यहाँ पे देखना, इसको जैसे ही मैं अंडू करूँगा ये गायब हो जाएगा। और यहाँ पे है रेडियो का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल-Y। तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, मैं माउस से करके दिखा रहा हूँ। तो रीडो से होगा जो आपका प्रीवियस जो आपने अंडू किया है उसको रीडो करके आप वापस ला सकते हो। यहाँ पे देखो ये वापस आ गया। ये दोनों हैं अंडू रीडो, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल-Z कंट्रोल-Y। आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग है हमारा प्रिंट का ऑप्शन। यहाँ से आप गूगल शीट को प्रिंट कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल-P इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको जैसे भी चाहिए इसको प्रिंट लेना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड पे, ठीक है, वैसे आप ले सकते हो। यहाँ पे फिट टू विड्थ, जो भी आपको सेटिंग करना है प्रिंट करने के लिए यहाँ से आप सब देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। थर्ड जो हमारा है वो है पेंट फॉर्मेटर, ठीक है। जैसे मैंने कोई यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया, ये जो मेरा फॉर्मेट है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है आप देख सकते हो, ब्लू कलर में है, बोल्ड है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक किया, ये फॉर्मेट हमारा कॉपी हो गया। और इस पर आके मैं जैसे ही करूँगा, ये क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट इस पर पेस्ट हो जाएगा, ब्लू हो गया, बोल्ड हो गया, और एरियल जो इसका फॉन्ट है वो रह जाएगा। तो इसके थ्रू हम फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम। जो नेक्स्ट है हमारा वो है यहाँ पे जूम। तो जूम रेशियो जो है पूरे वर्कशीट पे काम करता है। जैसे ये 100% पे है, तो इसको मैक्सिमाइज करके आप 125 कर सकते हो, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है तो 150 कर सकते हो। फिर नॉर्मल मोड पे 100 जो था, 90 भी आप कर सकते हो छोटा चाहिए तो। ये था हमारा जूम ऑप्शन। नेक्स्ट जो है हमारा करेंसी का ऑप्शन है, फॉर्मेट करेंसी। इससे क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ एग्जांपल से। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, एक पे करूँगा तो एक पे आएगा, मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फॉर्मेट करेंसी। तो ये हुआ, करेंसी का साइन लग जाएगा सभी न्यूमेरिक वैल्यू के पहले, ठीक है। तो इससे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक, कि हाँ अब मैं समझ रहा हूँ ये करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, इसको मैं चेंज करके भी बताऊँगा। नेक्स्ट है हमारा वो है परसेंटेज। तो परसेंट में %, इस पे मैं ऐड करता हूँ इस कॉलम में, ठीक है। परसेंट में ऐड होने पे आप जानते हो मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 हो जाता है, तो सब में हो गया। तो परसेंट में वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, अंडू, फिर से अंडू कर दिया, साइन हट गया। अब ये है हमारा डेसिमल की वैल्यू को रिप्लेस करना, डिक्रीज करना। तो यहाँ से मैं डिक्रीज करूँगा, सॉरी एक ही मेरा सेलेक्ट था, अंडू करके मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखे। तो ये मैंने 1 टाइम डिक्रीज किया, ठीक है। तो नियरेस्ट जो 0 की वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है परसेंटेज में आपने पढ़ रखा हो, उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। मैं इंक्रीज डेसिमल वैल्यू करता हूँ, तो मैंने एक डेसिमल को इंक्रीज किया, दूसरे को किया, फिर तीसरा वैल्यू किया। तो इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो आपको डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं अंडू कर देता हूँ, जो हमारा नॉर्मल था उस पर आ गए। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है, मैंने करेंसी का आपको बता रखा, ठीक है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे ये करेंसी हमारा पता नहीं किस से में है, तो यहाँ पे
हम करेंसी का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी ये इस करेंसी में है, तो यहाँ पे हम कस्टम करेंसी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इंडियन रुपीज़ चूज कर लेता हूँ। वेयर इज इंडियन, GHI, इंडियन रूपी, ठीक है। इसको मैं अप्लाई किया, यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो आप कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे करेंसी का था, यहाँ पे जैसे है न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट है। नहीं तो आप न्यूमेरिक के जगह अल्फ़ाबेटिकल यहाँ से चूज करके कस्टम करके कर सकते हो। कस्टम नंबर फॉर्मेट है, जो भी चीज़ आपको करना है आप कर सकते हो यहाँ से चेंज। डेट फॉर्मेट चाहिए, टाइम फॉर्मेट चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से, जैसे ये डेट फॉर्मेट है तो इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट का है, यहाँ पे जो फॉर्मेट के वाइज है उसको चेंज कर दिया, बाकी को आपको एक फॉर्मेट में रख के चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा है फ़ॉन्ट का है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एरियल है, तो यहाँ पे आप जो भी फॉर्म चाहो, जैसे रोबोटो में सेलेक्ट करता हूँ, चेंज हो गया, डिफरेंस उतना नहीं दिख रहा है। इम्पैक्ट चेंज करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट फॉन्ट आ गया सबका। नेक्स्ट जो हमें ये फॉन्ट साइज का है, इंक्रीज फॉन्ट साइज कर रहा हूँ मैं। इससे भी आप जूम की तरह काम ले सकते हो, इंक्रीज फॉन्ट साइज और यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज। और उसके बाद आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, जैसे 50 करना है, मैंने 50 कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं डायरेक्ट अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा फॉन्ट साइज। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है बोल्ट। फॉन्ट को बोल्ट करना, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल B। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ये फर्स्ट वाला था बोल्ट में, तो उसको नॉर्मल कर दिया क्योंकि बोल्ट हट गया। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा तो पूरा का पूरा बोल्ट हो जाएगा, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट जो है इटालिक है, तो इटालिक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल-I। इस पर आप क्लिक करोगे तो इटालिक फॉर्मेट में आ जाएगा सबके सब। जिसको भी आप सेलेक्ट करो, सिंगल सेलेक्ट करोगे सिंगल इटालिक आएगा। जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है वो है स्ट्राइक। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+5। सो स्ट्राइक थ्रू का मतलब जैसे आप बीच से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पे पड़ता है, जैसे आप देखते हो कोई ऑफ़र में आता है, कोई सामान ऑनलाइन सेल होता है, तो उस पर कट करके ऐसे दिखाता है प्रीवियस प्राइस, स्ट्राइक थ्रू करके फिर नेक्स्ट दिखाता है न्यू प्राइस इतना। तो उसके लिए आप जहाँ चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका यूज ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट कलर। तो कलर यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, तो टेक्स्ट का कलर आप अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पिंक ले लिया, फुल्ली ब्लैक ले लिया। यहाँ पे कस्टम एडिशन भी है, यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज करके, यहाँ पे जैसे है ये है और इस कलर का हमने ले लिया। इस तरह आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है फिल कलर है। फिल कलर मतलब जो सेल है उसको फिल कर देगा ये। जैसे यहाँ पे मैं फिल कलर लेता हूँ, अभी वाइट है, यहाँ पे मैं लाइट ग्रे कलर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है सेल का वो ग्रे कलर हो गया है। इसे आप फिलअप कर सकते हो कैसा भी कलर जहाँ मन हो आपको वहाँ पे। ये एडवांस शीट बनाने में, आपको प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मैंने बॉर्डर है, बॉर्डर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फुल बॉर्डर आ गया। आपको इंटरनल चाहिए तो ओनली इंटरनल मिल जाएगा, लास्ट वाला हट जाएगा। यहाँ पे फुल बॉर्डर आ चुका है, आप देख सकते हो। इसको अंडू करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, सब फिल कलर मैं पहले चेंज कर देता हूँ ताकि बॉर्डर अच्छे से दिखे। और यहाँ पे इंटरनल बॉर्डर देते हैं, तो साइड में आप देखो नहीं आया, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, फिर से चेंज करता हूँ। जो भी आप जिस डिज़ाइन का चाहिए आप उस डिज़ाइन का चेंज कर सकते हो। मैंने मोटा वाला ले लिया और इसको मैं साइड से बस करता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल करने के लिए मैं डॉटेड ले लेता हूँ, फिर इसको मैं इंटरनल कर देता हूँ। वो सेलेक्ट था मेरा इसलिए डॉटेड हो गया पूरा का पूरा, ठीक। तो इससे आप बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट डेटा। ठीक, अब आप ये चाहते हो कि ये पूरे में कवर हो जाए, ठीक है, मतलब मर्ज हो जाए, तो यहाँ से आप मर्ज सेल कर सकते हो। ठीक है, ये पूरे पे कवर हो गया। इसका अलाइनमेंट अभी करके मैं दिखाऊंगा। तो इसको आप मर्ज सेल को ऐसे यूज कर सकते हो, पूरा मर्ज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो अलाइनमेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऐसे होता है, यहाँ पे मैंने किया, ये बीच में आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखे, देन बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद इसका कलर भी फिल कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आपका सीट, और कुछ नहीं है। ऐसे करके मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ। अब देखो कितना प्यारा सीट ये दिखेगा आपको अभी। ठीक है, ऐसे टेस्ट डेटा हो गया हमारा। तो हम अभी थे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे। ठीक है, अब वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे करना है। जैसे आपके पास कोई डेटा है, इसको वर्टिकली देखने के लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा डेटा, यहाँ पे हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसको आप नीचे से कवर करना चाहते हो या और टॉप से या मिडिल से। मैं मिडिल कर दिया, ये मिडिल हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये सेंट्रल हो गया। ठीक है, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो बहुत बार ये होता है, आप टाइप कर रहे हो कुछ और वो सेल से बाहर चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे तो डेटा नहीं है तो ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ तो ये पूरा मेरा डेटा नहीं दिखेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे रैप कर देंगे तो ये पूरा डेटा दिखने लगेगा। तो आप अपनी कन्वेंस के अनुसार से देख सकते हो कि कहाँ पे आपको सीधा रखना है या फिर टेक्स्ट रैपिंग करना है। इसके थ्रू आप जा सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट रोटेशन है। तो कभी कभी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट रैपिंग की। ठीक है, तो यहाँ से आप रोटेशन दे सकते हो। जैसे ये है हमारा, तो ये आप देखो, मैं ऐसे कर देता हूँ तो अच्छे से आएगा समझ में। तो ऐसे हमारा टेक्स्ट रैपिंग का लोकेशन ये हो गया। ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो आप अपने कन्वेंस के अनुसार देख सकते हो कि कैसे आपको रखना है, नॉर्मल रखना है या कैसे रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है हाइपर लिंक होता है, इंसर्ट लिंक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल की। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करके कोई भी URL देख सकते हो। जैसे मैंने दे दिया google.com, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया। तो अब जब भी इस पे माउस ओवर होगा तो वो लिंक दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा ये पेज। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट लिंक। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, आप कहीं कमेंट देना चाहते हो और आपके साथ कोई फाइल शेयर है तो वहाँ पे आप कमेंट पुट कर सकते हो। कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है तो आप यहाँ पे डाल दो। अगर किसी को असाइन करना है तो वहाँ पे @ करके आप उसकी ईमेल आईडी पुट करके असाइन कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ भी कमेंट रहेगा वहाँ पे ये आप साइन देखो, ऐसा साइन आएगा कॉर्नर पे। ठीक है, और ये हमारा है इंसर्ट चार्ट। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट है, उसका ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ओवरव्यू के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है इंसर्ट चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन। तो आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप चैट उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मोर डिटेल हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि चैट कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा है फिल्टर है। तो यहाँ पे जो है क्रिएट फिल्टर कर दिए और फिल्टर के अनुसार अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ A to Z है, यहाँ पे सब सेंट्रल है तो कोई फ़िल्टर लगेगा ही नहीं। यहाँ पे A to Z है तो A to Z किया तो वैसे ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आ जाएगा। इस पे करेंगे, इस पे भी आ जाएगा। जो भी आप फिल्टर में अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जैसे ये है, यहाँ पे इस फंक्शन फार्मूले के थ्रू आप जो भी डेटा यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो।
आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा आपके लिए। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक तो करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।